जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं? लग रहा है जन्मदिन की खूब तैयारियां कर रहे हैं गुरु महाराज के लिए। करिए करिए और ब्लेसिंग्स लीजिए और खुश रहिए। जुलाई का महीना बहुत ही अच्छा है। इसी महीने में सावन भी शुरू होने वाला है। सब कुछ और गुरु जी का जन्मदिन है, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। इसलिए जो भी अरदास करनी है करिए और खुश रहिए। गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी आप भी बोलिए ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू गुरुपा। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। और देखिए जो मैं बता रही हूँ ध्यान से सुनना। संगत जी गुरु जी का संदेश आया है। आखिरी मौका आज रात 12 बजे से पहले जो भी अपने बेटे के लिए मांगना है मांग ले। पूरी कायनात उसको पूरा करने के लिए लग जाएगी। ऐसा मौका फिर नसीब में नहीं होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर गुरु जी महाराज जी का संदेश है तो ध्यान से सुन ले और अपने बेटे के लिए जो आपने मांगना है वो मांग लें। ठीक है, और आपकी मुराद भी पूरी हो जाएगी। संगत जी गुरु जी कहते हैं 7 जुलाई आ गई है। भूल गए क्या? तेरे घर आने के लिए निकल गया हूँ। मुझे चाय जरूर पिलाना। बच्चे अगर हाँ तो संगत जी गुरु जी को चाय पिलाना और उनका भोग लगाना मत भूलिए। जब आपके घर में गुरु जी साक्षात किसी भी रूप में आ जाएं तो देखिए वो सारी संगत के लिए अपने घर से निकल चुके हैं। कितनी अच्छी बात है। संगत जी बच्चे अगर गलत व्यवहार करें तो चिल्लाना नहीं। समझिए वो आत्मा भी अपनी यात्रा पर है। हर आत्मा की गति अलग है। गुस्से से नहीं, धैर्य और प्रेम से उनका मार्गदर्शन करें। गाइड बनिए, जज नहीं। संगत जी आजकल माँ बाप बच्चों से थोड़ा परेशान भी हैं। मतलब आजकल युग ही ऐसा है कि बच्चे बहुत कुछ गलत सीख रहे हैं बजाय अच्छे कामों के। तो संगत जी आप भी अपने बच्चे की सफलता के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें और जो कुछ बातें बताई जाएंगी उन्हें कीजिए। संगत जी आप अपने बच्चे को रोज सौंफ खाने की आदत डालिए। नियमित रूप से गणेश जी को ध्रूव अर्पित करें। बच्चों से कहना कि मतलब अगर नहीं है तो आप उनकी जगह कर सकते हो। आप गणेश जी को ध्रूव अर्पित करें और बच्चे के लिए प्रार्थना करें और ओम गणपतये नमो नमः इस मंत्र का जाप करें और अपने बच्चों की सफलता के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से बच्चे को सफलता अवश्य मिलेगी। थोड़ा सब्र जरूर कीजिएगा। हर काम में देर होती है, अंधेर नहीं। इसमें जल्दबाजी भी किसी काम की अच्छी नहीं। सब करेंगे तो सबका फल मीठा ही होता है। 5, 10, 20 ध्यान से सुनना जो मैं बता रही हूँ। 5, 10, 20 जो भी सिक्का आपके पास पड़ा है
उस सिक्के को हथेली में लेकर कुंदेश्वर महाराज जी का नाम लेकर पानी की कटोरी में डाल दें और उस जल को नैनों से लगाकर निकल जाए जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं। फिर देखिए आपका काम भी बनता है, चाहे वो कुछ दिनों में बने चाहे कुछ घंटों में बने, पर बनेगा ज़रूर। तो ये छोटा सा है, सिक्का चाहिए पानी चाहिए, करना कुछ भी नहीं, भगवान का नाम लेना है, कोई खर्चा नहीं कोई पानी नहीं। इसलिए संगत जी, किसी के साथ गलत मत करो। हम भगवान से माफ़ी नहीं मांग सकते, जिसके साथ हम गलत करते हैं ना, याद रखना उसका एक भी आंसू हमारी जिंदगी में सैलाब लाने के लिए काफ़ी है। संगत जी, कभी भी ध्यान से सुनना, कभी भी दूसरों की परेशानियों का आनंद मत लेना। कहीं भगवान आपको वो गिफ्ट ना दे दे, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। कहने को ये 2 लाइन्स हैं, पर इतनी गहराई है इन शब्दों में। संगत जी, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी बात इसमें कही गई है। तो संगत जी, हमें हमेशा हर चीज़ का ध्यान रखना है कि हमसे किसी का बुरा ना हो। अगर हो सके तो आप किसी का अच्छा ज़रूर कर लेना संगत जी, उससे दूसरे का भला हो जाए। संगत जी, जिस घर में बेटा पैदा होता है, संगत जी, आज हम आपको ऐसे 3 पवित्र नाम बेटे के लिए बताने वाले हैं, और ये नाम बहुत शुभ होने वाले हैं। जिनके बच्चों ने अभी दुनिया में आना है, लड़का है, उसके लिए ये नाम बताए जा रहे हैं। इसलिए बेटा होने पर उनके ऐसे नाम रखें। शिवांश। शिवांश नाम अत्यंत शुभ है, पवित्र है। शिवांश नाम भगवान शिव के अंश के समान माना जाता है। शिवनाथ या शिवांश नाम, यदि शिवांश नाम का बेटा होता है तो बेटा बहुत तरक्की करता है, उन्नति प्राप्त करता है। इसलिए बेटे का नाम शिवांश आप रख सकते हैं। दूसरा है अंगद। अंगद नाम भी बेटे के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। रामायण में स्कंद के राजा बलि के बेटे का नाम अंगद है। वे अपने बेटे का ये नाम ये देखकर आप भी उसमें वीर पुरुष की गुणों को भर सकते हैं। अंगद नाम भी आप अपने बेटे का रख सकते हैं। ये नाम बेटे के लिए बहुत ऊपर और अच्छा निर्भर करता है, और आपका बेटा वीर होता है। और तीसरा है अमृत। अमृत नाम भी बहुत अच्छा है, जैसा नाम वैसा गुण। संगत जी, इंसान जितना चतुर होता जाता है, उसका हृदय उतना ही मस्त होता जाता है। जीभ कभी नहीं फिसलती, ध्यान से सुनिएगा, जीभ कभी नहीं फिसलती, पर जो दिमाग में रहा होता है जबान पर आ ही जाता है। जय गुरुदेव। संगत जी, कई संगत पूछती है कि मेरा ध्यान नहीं लगता, 1 मिनट कुछ होता है, ध्यान टूटता है और फिर से करना फिर वही होता है। कई लोग ऐसा ध्यान करते हैं कि उन्हें सुध बुध नहीं रहती, परंतु मेरे से ध्यान नहीं लगता, करती हूँ तो फिर टूट जाता है। मेरा ध्यान सरल है, इसके लिए किसी जटिल अभ्यास की आवश्यकता नहीं। ये सरल
लग रहा है, ये नाच रहा है, ये चुपचाप बैठा है, ऐसा सोचिए, ऐसी कल्पना कीजिए और अपने आप का ध्यान में लगाइए। जय गुरु जी, कृपा और दया करिए, कृपा और दया करिए। आपको सब पता है, आपने ही सब ठीक करना है, सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। मेरी ये अरदास सारी संगत की तरफ से स्वीकार करें। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज हमें ये बता रहे हैं, सुख दे या दुख दे, सुख दे या दुख दे, हमेशा उनका प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। परमात्मा ने हमारे ऊपर इतना सब अच्छा किया है, तो दुख में भी हमारा फायदा होता है, इसमें हमारा भला होता है। ये सब उस मालिक का प्रसाद है। परमात्मा की दी गई चीज में किसी तरह का कोई फर्क नहीं होना चाहिए। प्रसाद का हम दोनों हाथों को जोड़कर शुक्र करते हैं या शुक्राना करते हैं, इसलिए हमने दोनों चीज़ें इसी तरह लेनी है। अगर हम उस तरह लेंगे तो कोई असर नहीं होगा। संगत जी, आपने ये बात सुनी होगी कि आप किसी पंडित पर जाएं तो पंडित का कहना होता है कि आपको तो पितृ दोष है। ये कहकर पंडित बुलाता है, अगली बार फिर कहता है कि कुछ और बताऊंगा, पर उपाय आप करते जाते हैं और थक जाते हैं, 1% भी असर नहीं होता, पर पितृदोष कभी खत्म ही नहीं होता। उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि आपने क्या करना है। आपके क्या करने मात्र से ही आपका पितृदोष समाप्त हो जाता है। उसके लिए हम आपको बता रहे हैं आपने क्या करना है। खाना तो हम सभी खाते हैं ना संगत जी, तो जब भी हम खाना खाएं तो हम खाना 3 टाइम खाते हैं, सभी खाते हैं। जब आपके खाने की थाली लगती है तो उसमें से छोटा सा रोटी का टुकड़ा, उसमें जो चीज़ सब्जी दाल चावल जो भी आपने बनाया है, तो रोटी के टुकड़े में सब्जी थाल में से छुआकर अपने पीछे की ओर साइड पे रख दे। छोटे से टुकड़े में करना है, आपने घूमना नहीं, बस ये चीज़ किसी चीज़ में निकाल देना और ये कहना कि ये मेरे पितरों का है, और ये कहना कि ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जो भी इंसान इस काम को कर लेगा उसको पितृदोष की कमी कभी नहीं आएगी। और संगत जी, मतलब ऐसी छोटी सी बात है, इसमें क्या है, खाना खा रहे पीछे साइड को ले, पर घूमना मत। इसलिए आपको दोबारा से रिपीट किया है कि पितृदोष ऐसे ही आपका खत्म हो जाएगा। पंडितों पे जाने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये ज़रूर कीजिएगा संगत जी। और उसमें आपने जो अपने पितरों को किया है, तो वो पितर आपके इससे खुश हो जाएंगे। जो भी इंसान इन काम को करेगा उसको पितृदोष कभी लगेगा ही नहीं। संगत जी, आपको 2-3 बातें बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये चीज़ें आपने अपनी प्राइवेट रखनी है। घूमो किसी को बिना बताए, घूमो किसी को बिना बताए, क्योंकि लोग आपकी एक एक हरकत पर नज़र रखते हैं।
पैसा कमाओ, किसी को बताएं मत, वरना लोग आपसे उधार मांगेंगे। खुश रहो बिना किसी को बताए, क्योंकि लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या दुखी हैं, जब तक आपका अपना कोई सपना पूरा नहीं होता तब तक आपको किसी के सामने जिक्र नहीं करना है, वरना लोग तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। तो सही है संगत जी, आजकल लोग क्या करते हैं, अपना कार्य करना होता है तो सारे में डिंडोरा पीट देते हैं कि हमने ये करना है, ऐसा करना है। अरे आप करने से पहले ही आप लोगों को बता रहे, तो आपको नहीं लगता कि वो मतलब जलेंगे आपसे या आपको नज़र लगाने की करेंगे कि आपका ऐसा काम ना हो। इसीलिए हम पहले बता रहे थे कि आप ऐसा कर लो, जो भी कोई बताता है तो, और जो जिस पैसे के लिए आप कर रहे हो वो करो। तो जब तक आपका कोई सपना पूरा नहीं होता तो आपको किसी के सामने जिक्र नहीं करना, वरना लोग तुम्हें पीछे तक खींचते ले जाएंगे। सही बात है, 100% ट्रू है संगत जी। आज आप ऊंचे उठ रहे हो, मजाला कोई 1-8% को छोड़कर कोई व्यक्ति आपकी खुशी में शामिल हो रहा है। वो खुशी में शामिल नहीं हो रहा, बल्कि वो आपको नीचे गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। संगत जी, घमंड किस बात का करना, क्योंकि मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाना है। रोते हुए आए हैं, रुलाते हुए चले जाएंगे। माता पिता की सेवा में ही चारों धाम है, वरना तीर्थ यात्रा कर लो, कोई पुण्य नहीं मिलता। ये सब बातें बिल्कुल अलग हैं। कौन कहता है जिंदगी एक बार मिलती है? कौन कहता है जिंदगी एक बार मिलती है? मौत एक बार मिलती है, जिंदगी रोज सवेरे नई मिलती है। जीने का तरीका आना चाहिए रोज, और अपना नया दिन शुरू करना चाहिए। संगत जी, किसी भी तरह की बीमारी हो, आप बहुत परेशान हो, तो आपने एक छोटा सा मंत्र जिससे आपके ओम नमः शिवाय, शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।